हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं हम। इन फिगर 6.30 ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड जी ई डी 126 डिग्री, फाइंड ए जी। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं इसका। ए जी ई, ये पॉइंट गिवन है जी, ये ई है और ये ए है। ओके, नेक्स्ट बी ई डी, ई ये डी है, ये बी है और ये सी। ओके, ये पार्ट हमें गिवन है। और क्या गिवन है? एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें ए जी ई, जी ई एफ और एफ जी ई। ठीक है जी, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, जी ई डी 126 डिग्री, जी ई डी ऊपर ई नहीं है, एफ है, ये एफ है। जी ई डी यानी कि ये कंप्लीट एंगल कितना है? 126 डिग्री। ओके, ये एफ ई डी ये कितना है? 90 डिग्री। देखेंगे अब एफ ई डी 90 डिग्री, क्योंकि उन्होंने बोला है कि परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब जी ई एफ कितना आएगा? या फिर कह लो एफ जी ई एफ। हाँ जी, तो जी ई एफ दोनों का सम 126 है, तो 126 माइनस 90 ये आ जाएगा 36। एक आंसर आपका आ गया। निकालना था ना आपको जी एफ, ये रहा। अगली बात, ये 90 है, ये आ गया आपका 36, तो ये एंगल आ जाएगा एफ जी ई। तो एफ जी ई कैसे आएगा ये भला? ये आएगा, देखो ये 90 हो गया, ये 36 हो गया, तो इन दोनों का सम 90 तो होगा। तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये 36 आ गया, तो 90 में से 36 घटा देंगे, तो 90 माइनस 36, ये 4 और ये 8 में से 3 गए 5, 54 डिग्री। कुछ और निकालना था, क्या क्या निकल गया? एफ जी, जी एफ, ए जी ई ये निकालना है जी एंगल। ये एंगल कैसे निकलेगा? जब ये एंगल निकल गया ना, तो 180 में से इस एंगल को घटा दो, ये निकल जाएगा बाय लीनियर पेयर। मेरी बात समझ गए? तो एंगल ए जी ई इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री, 180 माइनस 54 डिग्री। ओके, कर दो सॉल्व। ये आ गया 6, ये 7, 126 डिग्री। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 3। समझ गए बात को? नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। पहले डायग्राम बना लूँ मैं। पी क्यू आर, पी क्यू आर एस टी, ये एस, ये टी। ठीक है जी बात। और क्या गिवन है?
हमें गिवन है पी क्यू आर इक्वल टू 110 और आर एस टी इक्वल टू 130। निकालना है क्यू आर एस। ओके, पी क्यू आर 110 यानी पी क्यू आर ये गिवन है 110, आर एस टी तो ये एंगल गिवन है। ओके, देखो स्पेशल क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से समझना। इसको हम पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं इस लाइन के और इस लाइन को भी आगे बढ़ा देते हैं। मेरी बात समझ गए इतनी? हमने बाय कंस्ट्रक्शन इस लाइन को आगे बढ़ा लिया क्योंकि निकालना क्या है, क्यू आर एस, ये एंगल निकालना है आपको। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे। अब ये एंगल जितना है, ये एंगल 180 में से माइनस करके आ जाएगा। ये कितना था, पी क्यू आर 110, तो ये कितना आएगा 70। तो एंगल लिखोगे आप, इसको नाम दे दो पी क्यू आर एस टी, यू लिख लो, मान लो ये यू हो गया। तो यू क्यू आर, एंगल यू क्यू आर, बात क्लियर है? 180 माइनस 110 तो ये हो गया 70 डिग्री। ठीक है जी, ये वाला एंगल निकाला हमने, अंदर वाला। अब इस एंगल की बारी है, ये भी निकल गया तो दोनों का सम 180 में से घटा देंगे। अब जितना ये एंगल है ये कितना आएगा, 180 में से माइनस करके ये कितना था 130, तो ये कितना आ जाए 50। तो निकालते हैं, इसको नाम दे दो वी एस यू, एंगल वी एस यू क्या आएगा 180 माइनस 130 बाय लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर से, तो ये आ गया 50 डिग्री। ओके, अब ये एंगल आ गया, ये आ गया, ये रह गया। देखो 70 प्लस 50 120, ये कितना बचा 60 तो बचा। तो क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 50। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो कितना हो जाएगा ये 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका आंसर है। ठीक है बात, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। देखो क्या गिवन है, ए पी आर क्यू, और ये मेरे हिसाब से आर डैश दे रखा है, नहीं, ए पी क्यू आर, ये ए बी है और ये सी डी है। एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री है, पी आर डी ये 127 डिग्री है। फाइंड एक्स वाई कहाँ है, एक्स नीचे है जी और ये वाई ऊपर है। ठीक है जी, ये 127 डिग्री है और ये इधर 50 डिग्री है। ओके, देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। आपको पता होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल क्या कहता है,
कि बाहर वाला जो एंगल होता है इंटरनली दोनों एंगल्स का सम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू 127 डिग्री। बात क्लियर है इतनी। अगली बात, जब ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है, ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है, तो बाय अल्टरनेट एंगल x बराबर 50 होगा, x इक्वल टू 50 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये पहली इसी एक्सरसाइज में मैंने बताई थी आपको बात, ठीक है। x इक्वल टू 50 आ जाएगा, x की वैल्यू 50 रख दी, प्लस y इक्वल टू 127, तो y इक्वल टू 127 माइनस 50, 7 और ये 77 डिग्री। तो एक आंसर आपका ये आ गया और एक आंसर ये आ गया, ठीक है जी। ये आपका 5th क्वेश्चन हो गया। 6th क्वेश्चन पे आ जाओ। सिक्स क्वेश्चन में प्रूव करनी है बात, ये ए गिवन है और ये डी, सी, बी और ये डी। देखो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पी क्यू एंड आर एस आर टू mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror C. Reflect back along CD. वो देखो आपको पता होगा, साइंस में थोड़ी बहुत ही बात पड़ी होगी, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, ओके। तो ऐसे जा रही है, इधर से आई, इधर गई और फिर ये बाहर, ओके। आपने पढ़ा होगा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के थ्रू क्या होता है, इंसिडेंट रे इक्वल टू इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, तो आई इक्वल टू आर। ऐसे ही अब इस मिरर के लिए क्या होगा, ये एंगल इधर से आया, ये इंसिडेंट रे होगी, तो ये क्या हो गया, आई इक्वल टू आर, ठीक है जी। आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आर, ठीक है जी। तो देखो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इसके इक्वल हो गए, आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आर। यहाँ से क्या हो गया, आर इक्वल टू आई हो जाएगा, ये दोनों एंगल, और आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आर और आर इक्वल टू आई। देयरफॉर ये कब हो सकता है, ये अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। देयरफॉर आप लिख दोगे आई इक्वल टू आर बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा हो सकता है, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसमें, ठीक है जी। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दियो, ये कर दिया। यहाँ से क्या हुआ, R इक्वल टू आई आ जाएगा, ये R इक्वल टू आई आ गया बाय स्नेल्स लॉ। पहले तो स्नेल्स लॉ से क्या हुआ, I इक्वल टू आर, ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये दोनों तो आपस में बराबर ही थे, दोबारा लिख रहा हूँ मैं, R इक्वल टू आई, पहले I इक्वल टू आर बाय स्नेल्स लॉ। ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, क्यों, ये दोनों तो पैरेलल हैं, पी पी क्यू लगा लो, ठीक है जी। नहीं, साइड इन्होंने पहले ये नाम दिए हैं, इसको यू वी लगा लो, यू वी लिखोगे, बी यू पैरेलल टू वी सी, ओके। अगर ये दोनों साइड पैरेलल हैं, ये दोनों, तो क्या होगा, R इक्वल टू आई बाय अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल से दोनों इक्वल हो गए। अब R बराबर आई हो गया है, बट
आई इक्वल टू आर हम पहले कर चुके हैं बात प्रूव बाय स्नेल्स लॉ। देयरफॉर देखो आई इक्वल टू आर पहले था, आई इक्वल टू आर यहाँ भी इक्वल है, तो ये सारे एंगल आपस में इक्वल तो हो गए। ये इक्वल कब हो सकते हैं? देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, तभी ये एंगल इक्वल हो सकते हैं। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। तो ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई है। ओके, थैंक यू सो मच।